नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज का ये वीडियो मीन राशि यानी पाइसेस जातकों के लिए एक वेकअप कॉल है। साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है। दिसंबर का ये महीना सिर्फ कैलेंडर बदलने का समय नहीं है, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला समय है। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ हफ्तों से आपके मन में एक अनजानी घबराहट है? क्या आपको लग रहा है कि काम बनते बनते रुक रहे हैं या फिर अचानक से खर्चों का बोझ बढ़ गया है? मीन राशि वालों, इस समय आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है जो आपको चेतावनी दे रही है। शनि आपकी ही राशि में विराजमान होकर साढ़े साती के सबसे कठिन दौर से गुजार रहे हैं। राहु आपके 12वें भाव में बैठकर आपके मानसिक सुकून को चुनौती दे रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी सामान्य भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो अगर आपने 31 दिसंबर 2025 से पहले कर दी तो इनका खामियाजा आपको आने वाले पूरे साल 2026 में भुगतना पड़ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके करियर, आपकी सेहत और आपके रिश्तों को तबाह कर सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी वो महा उपाय जो साल खत्म होने से पहले आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। चलिए शुरू करते हैं जय त्रिकाल पर आज का ये विशेष विश्लेषण। गलतियों पर बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मीन राशि वालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ये ग्रहों का विज्ञान है। शनि का गोचर, सैटर्न इन पाइसेस। इस समय शनिदेव आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में बैठे हैं। ये साढ़े साती का मध्य चरण है जिसे शिखर कहा जाता है। शनि यहाँ आपको अनुशासित बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप आलस करेंगे तो शनि आपको दंड देंगे। राहु और केतु की स्थिति। राहु आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में है, जो आपको भ्रमित करता है, फालतू के खर्चे करवाता है और नींद में खलल डालता है। वहीं केतु आपके 6ठे भाव में है, जो गुप्त शत्रुओं को जन्म दे सकता है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। आपकी राशि के स्वामी गुरु मिथुन राशि में 4थे भाव में है, जो आपको प्रॉपर्टी या सुख सुविधाओं की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इन ग्रहों के खेल के बीच मीन राशि वालों को साल खत्म होने से पहले बहुत संभल कर चलना होगा। पहली बड़ी गलती, बिना सोचे समझे निवेश करना या बड़ा कर्ज लेना। दिसंबर के महीने में राहु आपके 12वें भाव में बहुत सक्रिय है। 12वां भाव होता है हानि का और विदेश का। मीन राशि वाले स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। साल खत्म होने के मौके पर कई लुभावने ऑफर्स आपके सामने आएंगे। कोई आपको स्कीम बताएगा, कोई शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का लालच देगा। सावधानी, इस समय शनि आपके लग्न में है, जो कहता है कि शॉर्टकट मत अपनाओ। अगर आप दिसंबर के इन आखिरी दिनों में क्विक मनी के चक्कर में कहीं पैसा फंसाते हैं तो वो पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो सकता है। खासकर अगर आप कर्ज लेकर निवेश करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। ये समय कर्ज चुकाने का है, कर्ज लेने का नहीं। अगर आपने यहाँ गलती की तो 2026 की शुरुआत भारी आर्थिक तंगी से हो सकती है। किसी को उधार देने से भी बचे, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस आने की संभावना केवल 10% है। दूसरी बड़ी गलती, अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज करना। मीन राशि के जातक अक्सर दूसरों का ख्याल रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। शनि आपके लग्न में है, जिसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। इस समय आपको पैरों में दर्द, जोड़ों में समस्या या बहुत अधिक मानसिक थकान महसूस हो सकती है। सावधानी, क्या आप अपनी नींद पूरी कर रहे हैं? राहु के 12वें भाव में होने से इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। साल खत्म होने के जश्न में अपनी डाइट और रूटीन को खराब ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि छोटा सा दर्द है, बाद में देख लेंगे, तो सावधान, शनिदेव यहाँ छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी में बदलने की शक्ति रखते हैं। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कम से कम 15 मिनट का मौन आपके लिए दमा का काम करेगा। तीसरी बड़ी गलती, पुराने विवादों को खींचना और अपनों पर शक करना। मीन राशि के लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण इस समय आप चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं। केतु 6ठे भाव में होने के कारण आपके मन में अपने पार्टनर या करीबी दोस्तों के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। सावधानी, साल खत्म होने से पहले अपने रिश्तों की सफाई करें, लेकिन गुस्से से नहीं, प्रेम से। अगर आप अहंकार में आकर किसी पुराने रिश्ते को तोड़ते हैं तो याद रखिए, शनि दोबारा उस रिश्ते को जोड़ने का मौका नहीं देंगे।
अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं, उनकी बातों को सुने। इस समय आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे परिवार में क्लेश हो सकता है। जय त्रिकाल की सलाह है कि चुप रहना सीखें। मौन इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। चौथी बड़ी गलती, अगले साल देखेंगे वाली मानसिकता। मीन राशि वालों के भीतर एक आदत होती है, कल्पनाओं में खोए रहना। आप सोचते हैं कि 1 जनवरी से सब बदल जाएगा। आप अपने वर्तमान प्रोजेक्ट्स, अपनी फाइलों और अपनी जिम्मेदारियों को कल पर टाल रहे हैं। सावधानी, शनि कर्म के देवता हैं। वे आपकी राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है कि वे आपके हर पेंडिंग काम का हिसाब देख रहे हैं। अगर आपने दिसंबर में अपने अधूरे कामों को पूरा नहीं किया तो साल 2026 की शुरुआत बहुत ज्यादा वर्कलोड के साथ होगी। अपने ऑफिस के काम, टैक्स फाइलिंग या घर के मरम्मत जैसे काम 25 दिसंबर तक निपटा लें। आलस को त्यागें। याद रखिए, जो काम आप आज नहीं कर रहे वो कल आपके लिए पहाड़ जैसा बोझ बन जाएगा। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती, अपनी जड़ों और ईश्वर से दूरी बनाना। मीन राशि मोक्ष और आध्यात्म की राशि है। जब तक आप ईश्वर या ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े रहते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से शायद आप पूजा पाठ, दान या ध्यान से दूर हो गए हैं। सावधानी, जब शनि लग्न में हो तो बिना साधना के जीवन पार नहीं लग सकता। अगर आप केवल भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे और अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे तो आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। साल खत्म होने से पहले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अनदेखा करेंगे तो राहु का भ्रम आपको अवसाद यानी डिप्रेशन की ओर धकेल सकता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो मीन राशि वालों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे। शनि की शांति, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनेश्चराय नमः का जाप करें। राहु का उपाय, पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं, इससे आपके फालतू खर्चे रुकेंगे। हनुमान चालीसा, रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7.5 के कष्टों को कम करने का ये सबसे अचूक उपाय है। काले कपड़ों से परहेज, कोशिश करें कि दिसंबर के आखिरी दिनों में गहरे काले या नीले रंग के कपड़े कम पहनें। हल्के पीले या सफेद रंगों का प्रयोग करें। दान, 31 दिसंबर को किसी वृद्धाश्रम में अन्न का दान करें या किसी सफाई कर्मचारी को कुछ उपहार दें। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे। मेरे प्यारे मीन राशि के दर्शकों, साल 2025 का अंत आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। बस इन 5 गलतियों से बचिए और खुद पर विश्वास रखिए। समय थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आपकी सहन शक्ति उससे कहीं बड़ी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि के अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में जय शनिदेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी पर संपर्क कर सकते हैं। जय त्रिकाल की पूरी टीम की ओर से आपको आने वाले साल की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।